बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स। 786 ऑटो चैनल से मैं मोहम्मद शहज़ाद मकैनिक। तो व्यूअर्स, आज हम आपको दिखाएंगे 70 सीसी का इंजन कैसे फ़िट करते हैं और ये भी बताएंगे कि ये किस वजह से इंजन ओपन किया गया था, इसमें मसला क्या था। और ये देख सकते हैं आप कि हमने सारा सामान धोकर तैयार करके रखा हुआ है और इंशाल्लाह कुछ ही देर में हम आपको फ़िटिंग सिखाएंगे कि कैसे फ़िटिंग करनी है। सबसे पहले इसका मसला था, जो इसमें दो मसले थे जिस वजह से हमने इंजन ओपन किया। सबसे पहले ये कॉर्न इसकी आवाज़ आ रही थी इंजन में से बहुत ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं कि कैसे अंदर से ख़राब हो चुका है, इसको चेंज करवाया हमने। और दूसरा इसको जो मसला था वो था तीसरे गियर का। तीसरे गियर में ये गाड़ी आवाज़ करती थी मोटर बाइक और झटके भी लगाती थी। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका फिंगर होता है गियर शिफ्टर के ऊपर, दो फिंगर होते हैं। ये फिंगर ख़राब है इसका, हमने ये फिंगर दोनों चेंज कर दिए हैं, ठीक है। और ये भी फिंगर हमने चेंज कर दिए हैं, गरारियाँ चेक की हैं वो ठीक हैं। तो हमने ये गियर शिफ्टर के दोनों फिंगर चेंज कर दिए। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों फिंगर न्यू डाल दिए हमने, ठीक है। इससे जो तीसरे गियर की प्रॉब्लम थी वो हल हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि ये कॉर्न हमने वेट में न्यू इंस्टॉल करवाया है, न्यू कॉर्न हमने इंस्टॉल करवा लिया इसमें। तो इंशाल्लाह अब फ़िटिंग शुरू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आए बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों बिस्मिल्लाह, ये गियर गरारियाँ हैं, ठीक है। ये अब हम फिट करेंगे। तो इसको गियर शिफ्टर में आपने ऐसे फिट करना है कि ये जो चीज़ है ये नीचे की जानब होगी, इसमें हमने काउंटर शाफ्ट फिट करनी है, ठीक है। तो ये देखें काउंटर शाफ्ट फिट हो रही है, ये ले हमने इधर काउंटर शाफ्ट फिट कर दी। और इसकी दूसरी साइड पर जो हमने फ़िटिंग करनी है वो हमने मेन शाफ्ट फिट कर दी। ये देखें, ये मेन शाफ्ट फिट हो गई है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसको पार्ट में कैसे बिठाना है, ठीक है। ये वायरिंग है, इसको ऐसे करके पार्ट में फ़िट कर देना है। ये फ़िट हो गई है, ठीक है। इसको ऐसे देखना है कि ये घूमनी नहीं चाहिए। ये फ़िट हो गई है। इसके ऊपर हम थोड़ा साफ़ मोबाइल डालेंगे, ठीक है, ताकि ये रवा रहे, ठीक है। ये हमने फ़िट कर दी है। गियर गरारी हैं जो ये फ़िट हो गई हैं, ये गियर ट्रांसमिटर इसको कहा जाता है, ये फ़िट हो गई हैं। अब हम फिट करेंगे इसका वेट कॉर्न। ये भी एक मसला था जिसकी वजह से हमने इंजन ओपन किया था कि इसका कॉर्न भी आवाज़ करता था। वो हमने आपको दिखाया कि हम न्यू इंस्टॉल करवा चुके हैं। तो ये देखें, ये कॉर्न भी फिट हो रहा है। अभी ये कुछ अगर टाइट होगा तो इसको ऐसे दबाना है, थोड़े से इसको नहीं नीचे नहीं करना, थोड़ी से, ठीक है। ये भी ठीक है। ये इसको देखना है कि ऐसे फ्री होना चाहिए। ये गियर गरारियाँ भी यहाँ पर फ्री हैं बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद हमने ये डावल्स हैं, ये पार्ट की डावल हैं, ये लगानी है इनकी जगह पर, ठीक है। ये देखिए, हम डावल लगा रहे हैं। इधर भी डावल लग गई है, इधर भी डावल लग गई है, ये देखें, और ये भी डावल लग गई है। अब इस पर हम थोड़ी सी सिलिकॉन लगाएंगे ताकि जैन लीक ना हो। न्यू जैन है, अव्वल तो लीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी एहतियातन सिलिकॉन लगा लेना बेहतर होता है। तो ये इसकी जैन किट है, मुकम्मल इंजन की जैन किट है, ठीक है। तो हमने सिलिकॉन लगा लिया, अब इसका जैन फिट करेंगे। तो ये देखें, ये जैन फिट हो गया। कुछ जैन, पुराना जैन अगर तो ठीक हो जैनियन, तो उसको सिलिकॉन लगाकर फिट कर देते हैं, अदरवाइज़ चेंज कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि इंजन का काम रोज़ नहीं होता, ठीक है। ये हमने जैन लगा दिया है। अब हम पार्ट फिट करेंगे ऊपर, ठीक है। ये पार्ट हम दूसरा बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं कि हमने ये भी रेडी किया हुआ है। तो ये इसकी पुरानी सील है जो कि हमने निकाल देनी है। यहाँ पर न्यू सील फिट होगी। ये देखें, हमने ये किक स्पिंडल यहाँ पर फिट कर लिया है। इसको ऐसे रख के हम अब पार्ट में फिट करेंगे। तो व्यूज़, एक बार फिर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। तो ये हमने पहला मेन पार्ट है जो वो फिट कर रहे हैं। ये फिट हो गया है, पहला मेन पार्ट हमारा फिट हो गया। ये फिट करके देखना है कि ऑयल पंप की गरारी ठीक काम कर रही है, ये राड देखना है, और ये गरारियाँ देखनी है, गियर की गरारियाँ ये देखनी है कि ये ठीक काम कर रही हैं। ये तीनों चीज़ें ठीक काम कर रही हैं। अभी हम इसको टाइट करेंगे, काबले लगाएंगे।
जी तो दोस्तों ये देखें, अब हम न्यू सील फिट कर रहे हैं इसमें। ये सील होती हैं ताकि ऑयल लीक ना हो इसका। तो ये सील की जो फिटिंग होती है ये अच्छे तरीके से करनी पड़ती है ताकि ऑयल लीक ना हो। ठीक है, तो हमने पार्ट फिट कर चुके हैं, अभी हम इसकी सील फिट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी अगला मरहला भी आपको दिखाएंगे जो कि गियर एडजस्टर हमने फिट करना है। ठीक है, तो हमारे साथ रहिए। ये देखें, अभी हम पार्ट फिट हो चुका है। ये अभी हम देख रहे हैं कि ऑयल पम्प, कनेक्टर रॉड और ये गियर शाफ्ट मुकम्मल काम कर रही है। अभी हम दूसरी जानब चले जाते हैं। तो व्यूअर्स, इधर हमने देखना है, पहले किक का जो स्पिंडल है वो सेट करना है, उसके बाद हम गियर शाफ्ट से इधर फिट करेंगे। तो फिर गियर चेक करेंगे कि गियर ठीक काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो काउंटर शाफ्ट है इसका कनेक्शन ये किक स्पिंडल के साथ होता है। तो हमने जब इसकी टाइमिंग बांधनी है तो ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर करके देखना है कि काउंटर शाफ्ट फ्री हो चुकी है। जब काउंटर शाफ्ट फ्री हो जाएगी तब हमने इधर किक की टाइमिंग बांधनी है। बाज़ गाड़ियों का मसला होता है कि उनकी जो किक होती है वो काफ़ी नीचे जाके काम कर रही होती है। उसका ये मसला होता है कि ये जो टाइमिंग है ये टाइमिंग नहीं ठीक बैठी होती। ठीक है, अभी हम इसको घुमाना है, यहाँ पर इसने छोड़ देना है। तो ये घुमा रहे हैं और यहाँ पर इसको छोड़ दिया। अभी देखना है, ये देखें काउंटर शाफ्ट फ्री हो चुकी है, ये स्पिंडल साथ में नहीं घूम रहा। तो इधर हम किक की टाइमिंग बांधेंगे। तो आइए देखें कि किक की टाइमिंग को कैसे बांधा जाता है। ये देखें, ये इसका लॉक होता है, हम इसको ऐसे नीचे लेके जाना है इधर, और पेचकस के साथ आपने इस स्प्रिंग को इधर डाल देना है। ठीक है, ये इधर फिट करके अभी आपने देखना है काउंटर शाफ्ट फ्री है। तो अभी हम किक देखेंगे किधर काम कर रही है, किस जगह पर जाके ये काम कर रही है किक। ठीक है, तो ये देखें, ये किक हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर काम कर रही है, ये किक यहाँ पर काम कर रही है। ये देखें, ये देखें। ठीक है, यानी कि जहाँ पर ये किक काम कर रही है वह काउंटर शाफ्ट घूमना शुरू हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पर काउंटर शाफ्ट घूम रही है, यानी कि इसका मतलब है कि इस जगह पर जाके काम कर रही है। तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसका मतलब है ये बिल्कुल ठीक फिट हुई है, इसकी टाइमिंग बिल्कुल ठीक है। अब हम इस पर जो तो अभी हम ये देखें किक स्पिंडल का लॉक लगाएंगे, लॉक प्लास्टिक के साथ ये लॉक लग गया है। तो हम अभी देखेंगे कि ये बाहर तो नहीं आता, नहीं ये बाहर नहीं आता। एक दफ़ा फिर चेक करेंगे कि ये देखें काउंटर शाफ्ट फ्री है, ये किक स्पिंडल अपना ठीक काम कर रहा है। अभी अगला जो मरहला है वो है गियर शाफ्ट फिट करने का। ये रूले होते हैं, इनको रूले भी कहा जाता है और गियर शिफ्टर पिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम रूले पहले इधर फिट करेंगे। ये जो सुराख बने हुए हैं चार, इसमें 4 बड़े रूले होंगे, 2 छोटे रूले होते हैं बारीक, 4 मोटे होते हैं, 2 बारीक होते हैं। तो ये देखें हमने 4 रूले फिट कर दिए, 2 ऊपर फिट हो गए हैं और 4 नीचे फिट हो चुके हैं। ये गियर शिफ्टर होता है, इसकी वजह से ये गियर लगने होते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद हम ये देखें गियर शाफ्ट फिट करेंगे। गियर शाफ्ट का ये स्प्रिंग चेक करना है, ये टूटा तो नहीं है, ये भी ठीक है, ये स्प्रिंग भी ठीक है। तो हम अभी इसको फिट करेंगे गियर शाफ्ट को। ठीक है, तो ये देखें शाफ्ट अपनी जगह पे बैठ चुकी है अब। ठीक है, इसको ऐसे देखना है, ये वर्क ठीक कर रही है, ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। अब इसके ऊपर ये पत्ती रखेंगे, शिफ्टर की पत्ती होती है ये, इसको कहा है गियर शिफ्टर पत्ती। ठीक है, ये ऐसे रखेंगे 2 रूलों के दरमियान। ठीक है, और उसके ऊपर हम ये लगाएंगे स्टॉपर पत्ती लगाएंगे, उसका स्प्रिंग लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हम गियर शाफ्ट फिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो काम होता है ये गियर लगाना होता है, इसकी वजह से ये गियर तब्दील होते हैं, इसको कहते हैं स्टॉपर पत्री। बाज़ औक़ात एक दफ़ा गियर लगाने से में ही 4 गियर लग जाते हैं, 2 लग जाते हैं। तो इसका मसला होता है स्टॉपर पत्री में। ये चेक करके लगाया करते हैं कि ये स्टॉपर पत्री ठीक है। तो इसकी स्टॉपर पत्री है जो वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ये देखिए अभी गियर की फिटिंग कर रहे हैं स्टॉपर पत्री की। स्टॉपर पत्री का जो काबला होता है वो टाइट करके ऐसे देखना है ये सही वर्क कर रहा है, इसका मतलब है ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी इसको हम टॉपर लेके जाएंगे। ये देखो ये टॉपर आ गया है, इसको भी टाइट कर दिया हमने। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि गियर ठीक काम कर रहा है। अभी आपको दिखाएंगे कि गियर कैसे काम करता है। तो इधर हम दूसरा जो इधर काबला लगाया था ये पहले टाइट करना है हमने। ठीक है, आपने हमारे साथ रहना है।
इंशाल्लाह ऐसी मालूमाती वीडियो आपको मिलती। तो दोस्तों ये गेलीवर हमने लगा दिया है, तो इधर ये देखें ये पत्ती फिट हो गई है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ये देखें ये तीसरा गियर आ गया, इसको ऐसे थोड़ा सा हिला लेना है। ये दूसरा गियर, ये दूसरा, ये न्यूट्रल हो गई है बाइक, ठीक है। अभी हम गियर लगाएंगे, ठीक है। 1 2 3, 1 2 स्टार्ट। तो व्यूअर्स इसका मतलब है ये गेट सब ठीक काम कर रहे हैं। तो अभी हम इसको आगे फिटिंग करेंगे, ठीक है। ये ले व्यूअर्स, ये हमारी अब गियर शाफ्ट भी फिट हो चुकी है। गियर हमने चेक कर लिए हैं, गियर ठीक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अगला मरहला है वो हमने, ये गुटका होता है एक, ये हमने वेट के ऊपर रखना है। इसके बाद हमने ये फूल गरारी, इसको बक्सा, क्लच बक्से की बड़ी गरारी भी कहा जाता है और इसको फूल गरारी भी कहा जाता है। ये फूल गरारी हम फिट करेंगे। इसको घुमा के देखेंगे काउंटर शाफ्ट पर ये फिट होगी, ये ठीक काम कर रही है। तो व्यूअर्स ये देखिए हम इसको अभी ये लगाएंगे, बक्सा गरारी का लॉक लगाएंगे। ये भी ठीक हो गया, इसको देखना ये बाहर नहीं आती, ये बिल्कुल अब ठीक है, ठीक है। अभी हम इसको क्लच बक्सा फिट करेंगे। ये है क्लच बक्से का बुश। बाज़ मोटरसाइकिलें होती हैं क्लच गियर लगाकर क्लच जब छोड़ते हैं तो वो एक बेसुरी सी आवाज़ देकर झटका देती हैं। अगर वो मसला हो तो ये क्लच चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। ये क्लच बुश। अभी हम क्लच बक्सा फिट करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। ये देखिए अभी हम क्लच प्लेटें फिट करने लगे हैं इसमें। ये क्लच बॉक्स है, ठीक है। इसको देखना है कि इसके साइड पर टक ना लगे हों। अगर टक लगे हों तो इसको चेंज कर देना बेहतर होता है, ठीक है। अदरवाइज़ आप ऐसे ही लगा सकते हैं इसको, ठीक है। अभी हम ये देखें क्लच बक्सा फिट कर रहे हैं। तो ये चारों स्प्रिंग हमने लगा दिए। अब इसके ऊपर ये क्लच प्लेट आएगी, इसको प्रेशर प्लेट भी कहा जाता है। तो इसको हम ऊपर रख देंगे, ठीक है। इसको ऊपर रखने के बाद हम ये जो एक औज़ार होता है इसको कहते हैं क्लच प्लेट का पुलर। ये क्लच प्लेट का पुलर के साथ क्लच प्लेट फिट करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें आपने इसको ऐसे फिट कर देना है और इसमें से लेना है। ये गरारी ऐसे रख के आपने इसको दबा देना है जी। तो दोस्तों ये क्लच प्लेट है, ठीक है। इसको पहले हम एक क्लच प्लेट फिट करेंगे, उसके बाद एक प्रेशर प्लेट और फिर क्लच प्लेट फिट करेंगे, ठीक है। तो अभी इसके बाद फिर प्रेशर प्लेट फिट करेंगे। ये तो देखें व्यूअर्स, हमने ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट फिट कर दिए हैं। ये इसका लॉक होता है, क्लच प्लेट का लॉक होता है। इसको हम ऐसे लगाएंगे, क्लच प्लेट को ऊपर लॉक लगा के ये जो पुलर है क्लच प्लेट का ये हम खोल देंगे, ठीक है व्यूअर्स। ये हमने पुलर खोल दिया, ओपन कर दिया है। तो अभी ये देखें क्लच प्लेट फिट हो चुकी है, ठीक है। अब ये बक्सा गरारी छोटी होती है, छोटा बक्सा गरारी, इसको हम इसमें फ़िट करके तो यहाँ पर फिटिंग कर देंगे। ये क्लच बक्सा फिट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है। ये क्लच बॉक्स बिल्कुल फिट हो चुका है। ये क्लच बॉक्स टाइट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर ये एक जैन लगाएंगे। जैन लगाने का ख़ास ख्याल रखना है कि जैन कहीं से लीक ना हो, नहीं तो ऑयल पम्प चलने में दुश्वारी हो सकती है, ठीक है। ये हमने जैन लगा के अभी हम इसको टाइट करेंगे इसके ऊपर रख के। तो दोस्तों ये हम अब जो ऑयल स्प्रायर का कवर होता है वो हम टाइट कर रहे हैं। ये 4 मुँह वाले पेच लगे होते हैं, इस पर 4, ये चारों पेच हम टाइट करेंगे। और इसके बाद अगला मरहला जो जी, तो ये क्लच बक्से का बैरिंग है जो हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, इसको कोई मसला नहीं है। बाज़ गाड़ियों की क्लच दबाने से एक अजीब सी आवाज़ शुरू हो जाती है, ये वो इस बैरिंग की होती है। आप पार्ट खोल के ये बैरिंग चेंज कर दें, वो आवाज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसके ऊपर ऑयल सप्लाई लगाएंगे। इसको ऑयल सप्लायर कहा जाता है और पंजाबी में कहें तो इसको कोली स्प्रिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम ये ऑयल सप्लायर लगाएंगे इसके ऊपर। तो अभी हमने ये इसको इधर डावल लगाएंगे ताकि ये ऊपर पार्ट रख के इसके फिट किया जा सके। तो ये ऑयल पंप की गरारी है, जाली है। इसको आपने देख लेने का ये साफ़ हो, ठीक
ठीक है, ये साफ़ है, इसको हमने धो के लगा दिया है इधर। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर ये जैन लगाएंगे। जैन, पहला जैन लाजमी साफ़ होना चाहिए, वरना लीकिंग नहीं रुकेगी, ऑयल की लीकिंग नहीं रुकेगी। पहला जैन है जो साफ़ का, वो बिल्कुल साफ़ ज़रूर होना चाहिए नया जैन लगाने के लिए। ठीक है, ये इसके बाद ये हम क्लच पार्ट है ये फिट करने लगे हैं। इसके अंदर ये थोड़ा लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा लग गया है, यहाँ से ऑयल की सप्लाई होना होती है। ठीक है, ये सप्लाई होती है, तो ये इधर लग गया है। अब हम इसको फिट करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये क्लच पार्ट फिट हो चुका है, तो ये पार्ट हमने टाइट कर दिया है। अभी हम ये देखें कि एक सील इंस्टॉल कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ये किक सील लग चुकी है। अभी हम ये क्लच वर्म की सील लगा रहे हैं। इधर से भी बाज़ का ऑयल निकल रहा होता है, तो ये हम क्लच वर्म की सील लगा रहे हैं। इधर हम क्लच वर्म की सील लगा के क्लच पत्ती लगाएंगे। ठीक है, और क्लच चेक करेंगे क्लच ठीक काम कर रहा है। इधर ये हम क्लच पत्ती लगा रहे हैं। इधर इसको इधर टाइट कर देना है जी। तो व्यूअर्स ये देखें इंजन फिट हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों अभी देख रहे हैं कि आप इंजन फिट हो चुका है। ठीक है, अभी हम इस इधर से टाइमिंग चैन गुजारेंगे। तो ये देखें, ये है टाइमिंग चैन। ठीक है, ये इधर से टाइमिंग चैन गुजरेगी, और ये देखें ये टाइमिंग चैन गुजर गई है। ये टाइमिंग चैन ठीक थी, इसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अगर आवाज़ ना आ रही हो तो चेंज नहीं करते। ठीक है, तो ये देखें, ये हम छोटा रूला लगा रहे हैं। ये रूला सेट होता है, एक बड़ा रूला, एक छोटा रूला। ये हम छोटा रूला लगा रहे हैं, तो ये फिटिंग हो चुकी है। ठीक है, अभी हम इसका ये जो पिस्टन है, पिस्टन आपको दिखाते हैं। ये पिस्टन है, चूँकि इसका पुराना पिस्टन ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पिस्टन में। तो हम इसके ऊपर ये अच्छे वाले रिंग लगाकर हम फिटिंग करेंगे। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा।